अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा वाकया बताने जा रहा हूँ। इस वाकया को सुन के आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। वाकया है एक यतीम बच्चे और उसकी माँ का, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से उनकी मदद की। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वाकया पूरा जरूर सुने। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारा सारा प्यार हमारी माँ के दिलों में डाल दिया है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हम सबको एक ऐसी नेमत अता की है जो माँ की नेमत है। हमारी माँ का चेहरा चाहे जैसा भी हो, वो हमारे लिए मर मिटने को तैयार रहती है। हमारी खुशी के लिए अपनी खुशी पस्त कर देती है। ये होती है माँ की मोहब्बत। जिसकी माँ नहीं होती, दुनिया में उसका कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हम सब की माँ को तंदुरुस्ती और खुशी वाली जिंदगी अता फरमाए, और जिनकी माँ इस दुनिया से गुजर चुकी हैं उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाकया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का। मक्का में एक बेवा औरत रहती थी। वो मुसलमान नहीं थी बल्कि मुशरिक थी। उस औरत का 8 साल का बेटा था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता था। एक दिन माँ घर में आई तो मासूम बच्चे ने माँ से आकर बोला कि माँ, मैंने देखा है कि आप दूसरों के बच्चे की माँ की तरह नहीं हैं। उनके पास नए नए कपड़े हैं और आपके पास तो मैले और फटे कपड़े हैं। माँ ने बेटे की तरफ नजर भर कर देखा, प्यार से उसे अपने पास बिठाया और कहने लगी, अच्छा तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसे अपनी माँ के हालात समझ आने लगे हैं। फिर अपने बेटे को सीने से लगा लिया और रोते हुए कहने लगी, बेटा तुम्हारा बाप मर चुका है और तेरी माँ अब बेवा है और तू यतीम है, इसलिए मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। तेरी माँ सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है और जो कुछ भी आज तक कमाया है वो तुझ पर लगा दिया है। तुझे खाना खिलाया ताकि तू भूखा ना रहे, तेरे लिए कपड़े बनाए ताकि तेरा जिस्म ढका रहे और तेरी परवरिश कर सकूं। ये कहकर माँ ने बेटे को गले से लगाकर खूब रोई। बेटे ने माँ को चुप कराते हुए कहा, माँ तेरी चादर फट गई है ना, मैं तेरे लिए नई चादर लेकर आऊंगा। माँ पूछी कि बेटा तू कहाँ से लाएगा, तू तो अभी 8 साल का बच्चा है ना। बच्चा बोला, मैं चाचा से मांग कर लाऊंगा। माँ ने कहा, तेरे चाचा ने तो तेरे बाप की जमीन पर भी कब्जा कर रखा है, वो तुझे चादर नहीं देगा। बेटा बोला, मैं जरूर जाऊंगा। मैं चचा से जाकर कहूंगा कि मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, वो मुझे देखकर खुश होंगे। मैं चचा से कहूंगा कि मैं जमीन लेने नहीं आया हूँ, मैं अपनी माँ के लिए बस चादर लेने आया हूँ। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा तुझे पता भी है वो बहुत दूर रहते हैं, तू 8 साल का बच्चा है, कैसे जाएगा वहाँ तक। बच्चे ने जवाब देते हुए कहा, माँ तू फिक्र ना कर, मैं सब पता कर चुका हूँ। माँ ने बेटे को चचा के पास जाने की इजाज़त दे दी। बेटे को नहलाया, साफ सुथरा कपड़ा पहनाया, बच्चे के बाल संवारे, खुशबू लगाई और चचा की तरफ रवाना कर दिया। बच्चा पैदल चलता हुआ चचा के मकान पर पहुंच गया। जाकर देखा कि चचा अपने साथियों के साथ बैठकर शराब पी रहे थे। बच्चे ने अदब के साथ चचा के पास जाकर चचा कह के पुकारा। चचा ने मुड़कर देखा और पूछा, तू कौन है? बच्चा बोला, मैं आपका भतीजा हूँ, मैं आपसे माँ के लिए चादर लेने आया हूँ। चचा के सामने उसका 8 साल का भतीजा खड़ा था, लेकिन चचा बच्चे को प्यार करने के बजाय उसको मारना पीटना शुरू कर दिए। बचाओ बचाओ कहकर वो बच्चा चीखता रहा। इतना मारा कि बच्चा खून से लहूलुहान हो गया, साफ कपड़े खून से भर गए। चचा ने भतीजे को थप्पड़ मारे, डंडे मारे। वो बच्चा मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा। उधर माँ का दिल बेचैन हो गया और वो अपने बेटे की खातिर घर से निकल कर दौड़ी। ये सिर्फ माँ और बेटे का प्यार था। अभी बेटा माँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन माँ उसके लिए बेचैन थी। बच्चा रोते हुए घर जा रहा था कि रास्ते में एक आदमी ने बच्चे को रोका और पूछा, ये हाल कैसे हुआ? बच्चे ने सारा माजरा बता दिया कि मैं चचा के पास माँ के लिए चादर मांगने गया था और चचा ने मुझे मारा। उस आदमी ने कहा, सुनो, खाना काबा में जाओ, वहाँ तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे, उनसे अपनी माँ के लिए चादर मांग लेना, वो ज़रूर देंगे।
बच्चे ने अपने आंसू पोंछे और घर की तरफ चल दिया। माँ के पास गया। बेटे को इस हाल में देखकर उसकी माँ बहुत रोई और उसे घर ले गई। घर ले जाकर उसे नहलाया, खून साफ किया और उसके जख्मों पर मरहम लगा दी और कहने लगी, मैंने तुझे मना किया था ना कि चचा तुम्हें कुछ नहीं देंगे। बेटे ने कहा, माँ मैं अब किसी और के पास जाऊंगा, अगर मुझे इजाज़त दो मैं जाऊं, मुझे वो चादर ज़रूर देंगे। माँ ने कहा, कौन है वो? बेटा बोला, मोहम्मद नाम है। माँ बेटे को डांटते हुए बोली, अब इस घर में दोबारा मोहम्मद का नाम ना लेना। तुम्हें पता है बेटा, वो जादूगर हैं, मजनू हैं, जो भी उनके पास जाता है वो उन्हीं का हो जाता है। माँ बोली, तू उनके पास हरगिज न जाना। बेटे ने कहा, माँ मैं उनका पता लेकर आया हूँ, मैं उनके पास जाऊँगा और कहूँगा मुझे चादर चाहिए। माँ मुझे एक बार उनके पास जाने दो ना। माँ ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी तो बच्चा उस पते पर गया। खाना काबा पहुंचकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ तो बहुत लोग बैठे हैं। इनमें से मोहम्मद कौन है? उस बच्चे को अपना पहले वाला मंजर याद आ गया जो कि उसके साथ उसके चचा ने किया था, इसलिए बच्चा डर रहा था। बच्चे की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो किसी से पूछता कि मोहम्मद कौन है। बच्चा दूर खड़ा देखता रहा, फिर उसने काबा शरीफ के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। चलता रहा और देखता रहा। फिर उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो बच्चा देखता है कि मैं उनको देखते ही समझ गया कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके चेहरे पर नूर ही नूर था। वो खामोशी से नज़रें झुकाए बैठे थे। बच्चा करीब गया और आहिस्ता से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ऐ मोहम्मद। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़कर देखे और बोले, कौन हो आप? बच्चा डरा हुआ था। बच्चा रोते हुए कहने लगा, मैं एक यतीम हूँ, मेरी माँ एक बेवा है और मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए। मैं अपने चचा के पास गया था लेकिन उन्होंने मुझे मारा और वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया। किसी ने मुझे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हें चादर ज़रूर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर खड़े हो गए, उसे सीने से लगा लिया और रोते हुए फरमाए, बेटा मैं भी यतीम हूँ, मेरी माँ भी बेवा थी, मैं समझ सकता हूँ कि यतीम की ज़िंदगी गुजारना कैसा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहे और बच्चे के सर पर हाथ फेरते रहे, उससे प्यार करते रहे। उसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर से चादर उतार कर बच्चे को दे दी और फरमाया, ये लो चादर और अपनी माँ को दे देना। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा अगर इसके बाद भी कुछ चाहिए तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसकी माँ के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चादर अता फरमाई। इस वाक़े से माँ बेटे की मोहब्बत तो पता चलती है, साथ ही साथ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक भी मालूम होता है, जो ये नहीं पूछे कि मांगने वाला कौन है, मुसलमान या मुशरिक, बल्कि सिर्फ इंसानियत के रिश्ते में इतने प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं। हमको हमारा मजहब यही सिखाता है कि किसी यतीम और बेवा की मदद करना कितना नेक काम है और यही इंसानियत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने से गरीब लोगों की कितनी मदद करते हैं। अल्लाह पाक हम लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वाक़या पसंद आया हो तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों तक ऐसे ही अच्छे अच्छे वाक़यात पहुँच सके। जज़ाकल्लाह खैर।